जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? हमने ये छोटी क्लासों में भी हम पढ़ते आए हैं। ए जिसको आ भी बोलते हैं, एन द जिसको दे भी बोलते हैं। ये जो तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं। इन आर्टिकल्स में जो ए और एन जो है ये नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें दो चीज़ें हैं। जो दा है उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इधर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे लिखा होगा। डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और ए और एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन की जैसा कि यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, ये नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। आई सा आ डॉग, ठीक है। एनी डॉग हो सकता है, इससे मुराद कोई भी डॉग हो सकता है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन बिकॉज ऑनेस्ट स्टार्ट विद वावल साउंड्स। जो वावल साउंड के साथ वो यूज़ होता हो और वर्ड स्टार्ट होता हो उसके साथ एन आता है। वैसे जो असूल है, प्रिंसिपल है, वो ए ई आई ओ यू के साथ हम एन यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो वो उसके साथ फिर ए ई भी आ जाए तो फिर भी एन यूज़ नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। जैसा कि देखें, लेट्स कवर आर्टिकल ए एंड द कम्प्रीहेंसिवली विद ऑल रूल्स, एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। रूल्स भी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस भी। आर्टिकल इन इंग्लिश में आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये आर्टिकल्स ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं। ये आपको ज़हन में बिठानी है। टू इंडिकेट वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। किस चीज़ के इंडिकेट करने के लिए? नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। नाउन से पहले यूज़ होते हैं और ये इंडिकेट करना कि नाउन स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं या जनरल नाउन की बात कर रहे हैं। ये बहुत सी प्रिसाइज डेफिनेशन है इसकी। दे आर थ्री आर्टिकल्स होते हैं। एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ए और एन है। और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं? दा, ये एक ही है। इंडेफिनेट आर्टिकल से आगाज़ करते हैं ए और एन से। यूजिंग जो यूजेज रूल जो है इसमें क्या है? रूल नंबर 1, ए बिफोर कंसोनेंट साउंड। जो कंसोनेंट साउंड्स हैं, जो वावल साउंड नहीं देता, वो तमाम के तमाम जो वावल साउंड्स के अलावा होंगे वो सारे क्या क्या होंगे? कंसोनेंट साउंड्स होंगे। ए यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कंसोनेंट साउंड्स, नॉट जस्ट कंसोनेंट लेटर्स। अब ये बात क्लियर उसने कर दी, जो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी है वो कंसोनेंट्स, जो वो सारे कंसोनेंट साउंड्स होंगे, लेटर्स होंगे ना। अब वो कह रहा है कि आपने जो ए लगाना है ना, वो उसके साथ लगाना है जो साउंड्स दे, ठीक है ना जी। कंसोनेंट साउंड्स दे, लेटर्स तो बेशक होगा ही होगा, लेकिन साउंड हो सकता है उसके साथ वो कंसोनेंट साउंड वो ना दे रहा हो। जो कंसोनेंट लेटर है वो दे रहा हो, वावल साउंड दे रहा हो, तो वावल साउंड के साथ तो क्या आएगा? एन आएगा। ये चीज जी जी एन लगेगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीजें हैं, इसको आपने समझना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा अ कैट इन द गार्डन। आई सा अ कैट इन द गार्डन। अब ये लगा जो है वो कैट के लिए एक है, कोई भी हो सकती है, जो जनरल है। शी इज डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही बॉट अ यूनिवर्सिटी बुक। हियर यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद द यू साउंड। यू साउंड कॉन्सोनेंट साउंड। आप देखिए ए आई ओ यू है ना। अब ये यू जो है यहाँ पे वावल साउंड ही नहीं दे रहा। जब वावल साउंड ही नहीं दे रहा तो फिर इसके साथ हम क्या एन तो लगाएंगे ही नहीं, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है ना जी। ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है। आपने वावल साउंड को समझना है और कॉन्सोनेंट साउंड को। जो दोनों साउंड समझ आएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वावल साउंड क्या होता है? जो अलिफ की आवाज़ देता है, ठीक है ना। ये आगे हम पढ़ते हैं। एन बिफोर वावल साउंड। यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वावल साउंड, ए ई आई ओ यू। ये एक जनरल जो प्रिंसिपल जो हम अक्सर यूज करते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? हियर इज अ इंजीनियर, हियर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर ये अलिफ की साउंड देगा, ठीक है। ये साउंड देगा, एन की साउंड देगा,
तो इस तरह के जो जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्या कहते हैं, जो वावल साउंड्स। ऐसे वर्ड जो वावल साउंड देंगे उनके साथ क्या आएगा, एन आएगा। जैसे कि ही इज एन इंजीनियर, आई एट एन एप्पल। एप्पल अली की साउंड दे रहा है ना, वावल साउंड दे रहा है, ए की दे रहा है साउंड, ठीक है ना, एप्पल। शी गेव मी एन ऑनेस्ट आंसर। एच इज अ साइलेंट, वावल साउंड दे रहा है ओ, ठीक है ना जी, ऑनेस्ट, ठीक है ना जी। या ये ऑनेस्ट का वर्ड जो है वावल साउंड दे रहा है। देखिए ऊपर वाला जो फार्मूला है ए ई आई ओ यू, यहाँ पे तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया ना। तो हमने क्या देखना है, हम वर्ड देखेंगे, वर्ड्स क्या साउंड क्या दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड हम जाएंगे, फिर हम लगाएंगे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। नोट करने वाली क्या चीज़ है, ऑलवेज फोकस ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग्स। आपने फोकस साउंड पे करना है, यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यूरोपियन, आप देखिए ये आ गया ना, ये तो एन आना चाहिए था, यहाँ पे यू की आवाज़ दे रहा है। अ यूरोपियन कंट्री प्रोनाउंस्ड यू रोपियन, यूरोपियन, ठीक है ना, यू की आवाज़ दे रहा है ना, तो ये कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड जो दे रहा है, कौन, यूरोपियन, हाँ वाई की साउंड दे रहा है, यू की देगा तो फिर तो हम एन लगाएंगे ना। ये वाई की साउंड नहीं, ये जो प्रोनाउंस कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ ना, कि यूरोपियन, यू की साउंड नहीं दे रहा, ये दे रहा है, साउंड दे रहा है थोड़ा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, जिसमें अलिफ नहीं आ रहा। आप ये गौर करें, एन नहीं आ रहा, अलिफ जो है, जैसा कि एप्पल है, एप्पल आप अगर उर्दू में लिखें, एप्पल जो है अलिफ से लिखा जाएगा ना, तो जहाँ पर अलिफ और एन की आवाज़ आए आपको, तो वो क्या होगा, वावल साउंड होगा। यहाँ पे यू जो है, ये जो ई यू है, यूरोपियन जो लिखा हुआ है, ये किसकी आवाज़ दे रहा है, सर वाई की दे रहे हैं, यू की नहीं दे रहे ना, यू की देगा तो हम एन लगाएंगे, वोवल वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे वाई की साउंड दे रहा है, वो जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, और इसके साथ ए लगाएंगे। वाई की साउंड दे रहा है, जी जी, यूरोपियन। चलो ठीक है, इसको करते हैं हम, देखें नहीं वाई की साउंड कैसे दे रहा हूँ, वाई की साउंड, वाई की साउंड क्या है, वाई की साउंड, सर मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में बात कर रही हूँ कि यूरोपियन को अगर हम वैसे ई यू के साथ ना लिखें, वाई ओ यू आर पी ई एन लिखे तो वाई की साउंड देगा ना, इसलिए इसके साथ ए आएगा। मैं यही चीज़ समझने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये बताएं कि यहाँ पे ये वाई के साउंड कैसे दे रहा है, जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यूरोपियन को करें प्रोनाउंस, यूरोपियन यू की दे रहा है ना, यूरोपियन। एक्चुअली इसमें ये उन्होंने जो वहाँ यहाँ पे प्रोनाउंस किया हुआ है ना, आगे प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, ये वाई नहीं है, वाई लिखा जा रहा है, लेकिन वाई की तो जो साउंड है वो क्या है, नहीं नहीं, वो तो जो वाई वो है डब्ल्यू की और आई की साउंड दे रहा है। वाई का जो ओरिजिनल साउंड है, वाई का जो ओरिजिनल साउंड है वो ये है। वाई जब भी हम पढ़ते हैं, वाई को पढ़ते हैं, वाई का ओरिजिनल साउंड क्या है, यू तो नहीं है, वाई का ओरिजिनल साउंड क्या है, डब्ल्यू से शुरू होता है, डब्ल्यू लिखेंगे ना वाई या वी से लिखेंगे, ऐसे है ना, तो वो यहाँ मैं वो साउंड की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। यहाँ पे जो यूरोपियन है, ये उसने यहाँ पे यूरोपियन यू की दे रहा, साउंड दे रहा है, ठीक है ना, जिसको हम वाई से लिखा है, वाई डबल ओ यू, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एन और जो है वो किसका साउंड दे रहा, वोवल साउंड है। वाई जो एच है वो साइलेंट है, और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कैसे किया जा रहा है, और अलिफ की साउंड दे रहा है, ठीक है ना। तो एच साइलेंट है, जब वावल साउंड है तो फिर इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। आगे रूल 3 जो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो यूज ए या एन।
when mentioning something for the first time or any one of a group. For example, I saw a dog in the park. She bought an orange. She bought an orange. तो ये भी एक इसका रूल है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप ए और एन लगा सकते हैं, ठीक है। वो देखना जाएगा ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, वो ऊपर वाले रूल्स के मुताबिक लग जाएगा। रूल 4 जो है प्रोफेशंस के लिए और सिंगुलर नाउन्स के लिए, जैसे कि यूज़ ए आप कर सकते हैं या एन कर सकते हैं टू इंडिकेट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ टीचर। ही इज़ अ टीचर, ये क्या है? अब ये आपका प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन है। प्रोफेशन के लिए भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगा सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम देखेंगे ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। ए हमने लगा दिया, ही इज़ अ टीचर। अब आगे देखें, शी इज़ एन आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट क्या है? ये भी प्रोफेशन है। अब उसके लिए यहाँ पे एन आ गया, क्योंकि यहाँ पे वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये चीज़। रूल 5, एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटी, प्राइस, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। जब आपने क्वांटिटी का जिक्र कर रहे हैं, प्राइस का जिक्र कर रहे हैं, या स्पीड का जिक्र कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंसी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ये रूल को याद करते हुए, ही अर्न्स $500 अ मंथ, ठीक है, $500 अ मंथ। यहाँ पे कार नीचे क्या है? कार्स कैन रन 60 किलोमीटर एन आवर। वहाँ पे क्योंकि आप लगा रहे हैं जो मेन वर्ड जो है आपका और जो है या मंथ के साथ आप लगा रहे हैं, ए और एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई गो देयर वंस अ वीक, वंस अ वीक। और हमने पढ़ा है ये आर्टिकल्स किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ आते हैं। ये नाउन के, ये सारे नाउन ही है ना, हमने नाउन पढ़ रहे हैं। मंथ भी नाउन है, आर भी नाउन है और वीक भी नाउन है, ठीक है। चलें, ये ए और एन हमने पढ़ लिया। आगे आर्टिकल्स जो है दा का इस्तेमाल हम कल लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।